मीन राशि वालों, बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। मीन राशि वालों, हम आपको अक्सर अपडेट करते रहते हैं क्योंकि जैसा कि थोड़े बहुत भी ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होते हैं तो आपको लाभ होगा कि नुकसान होगा, आपको कैसे बचना है और कैसे लाभ प्राप्त करना है, सभी जानकारी हम आपको अक्सर देते रहते हैं जिससे कि आप अब हमेशा ही अपडेट रहें। आपको बता दें, आज यानी समझ लें कि रविवार को सुबह 7:39 से यानी 7:30 के बाद मीन राशि वालों के लिए जैसा कि चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा और यदि आप छोटी सी गलती करते हैं तो वो अच्छे फल आपको आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको मिलने वाले लाभ आपसे दूर हो जाएं। एक तो शनि की 7.5 चल रही है। शनि का मार आपके ऊपर एकदम से पड़ा हुआ है और आपको प्रभावित कर रहा है। तो क्यों ना हम आपको ऐसे उपाय बताते रहें जिससे आप बचे रहें और छोटे छोटे जो परिवर्तन, बड़े बड़े जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन सब परिवर्तनों से हम आपको अवगत कराते रहें। तो ग्रहों की स्थिति जब भी बदलती है तो इंसान के जीवन पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है। और रविवार को यानी 7 अप्रैल को सुबह 7:39 से जो परिवर्तन होगा चंद्रमा का होगा, जिससे चतुर्ग्रही योग यानी 4 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, वो भी मीन राशि में ही हो जाएंगे। यानी सूर्य जो आपके छठे भाव के स्वामी प्रथम भाव में रहेंगे और साथ ही साथ इस समय तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी प्रथम भाव में रहेंगे। राहु प्रथम भाव में और आपके पंचम भाव के स्वामी प्रथम भाव में रहने वाले हैं। तो इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मीन राशि वालों, ये बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाला है। और ये बता दें आपको, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो समय है, इस समय लगभग ये कह सकते हैं कि इससे 5 राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 5 राशियों को आपके अलावे यानी मीन राशि को मिला दिया जाए तो 6 राशि हो जाएंगे। और ये 4 ग्रहों की जो युति है, इसका प्रभाव 6 राशियों पर अच्छा पड़ेगा, जिसमें से छठा राशि आप हैं यानी मीन राशि हैं। तो चलिए, क्या लाभ देगा ये आपको अवगत कराते हैं, बताते हैं। मीन राशि वालों के लिए जैसा कि लग्न भाव में इन 4 ग्रहों का आना, मन बहुत आपका भ्रमित होगा, मन आपका बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमेगा। कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, कभी आपको बहुत ज़्यादा तनाव होगा। तनाव कुछ ऐसी बातों को सोचकर होगा जो आप गलती कर सकते हैं, या फिर जो आप भविष्य के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, सोच रहे हैं, पुरानी गलतियों को सोच रहे हैं, आने वाले समय में कैसे क्या करना है। इन सब बातों को सोच कर आप परेशान होते रहेंगे। माइंड आपका, दिमाग आपका एकदम से बेचैन भी रहने वाला है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, कोई ऐसी गलती आपसे ना हो जिससे कि आप, जैसे कभी होता क्या है कि परिवार में रहकर आप परिवारजनों पर कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे परिवार के लोग, फैमिली के लोग, या वर्क जहाँ कर रहे हैं, जहाँ आपके ऑफिस है, जहाँ आप कार्यरत है, वहाँ अपने साथियों से कुछ ऐसी बातें आप कह देते हैं जो आपके रिश्ते को खराब कर देता है। तो ये बात इस समय आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए। और ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस समय थोड़े खर्च पर नियंत्रण रखें। अब आपको अच्छी बात बताते हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गलती ना करें। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है। दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा ये दोनों एक ही साथ बैठे हैं, एक ही भाव में बैठे हैं। शुक्र और राहु भी एक ही राशि में बैठे हैं और शुक्र राहु परम मित्र माने जाते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। और चंद्रमा, इस समय चंद्रमा के साथ ये 3 ग्रहों का एक साथ रहना, जैसा चंद्रमा और सूर्य भी एक साथ हैं, तो कहीं न कहीं ये समय आपका बहुत ही गंभीरतापूर्वक निर्णय लेने का है। इस समय आप उत्साहित भी होने वाले हैं, कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप ये जानना चाहेंगे कि इस समय का मतलब कब तक? जी हाँ दोस्तों, आज 7:39 से लेकर पूरे समझ लें कि लगभग 3 दिन समझ लें, यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार, 7, 8 और 9 अप्रैल तक ऐसी स्थिति बनेगी। आपको बहुत उत्साहित करेगा, बहुत खुश करेगा, बहुत रोमांटिक करेगा। यहाँ तक कि आपके लव लाइफ भी बहुत मज़ेदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप अपने लव लाइफ में बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। तो ये समय आपको बहुत प्रसन्न कर रहा है, बहुत खुश कर रहा है। और कोई यदि विदेश से संबंधित कार्य है तो उसमें आपको लाभ भी देने जा रहा है। विदेश जाने का नया अवसर भी आपको दे सकता है और इस समय विदेश में रहने का मौका मिल सकता है। यदि आप कलाकार हैं,
खिलाड़ी हैं या आपको विदेश जाने के लिए आपके चाहत विदेश जाने का है तो आपको वीज़ा मिल सकता है, विदेश जा सकते हैं। यहाँ आपको आपकी वाणी की सराहना होगी क्योंकि आप कभी-कभी जी हाँ दोस्तों, मीन राशि के जातक कभी-कभी बहुत पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। आपके जो ज्ञान गुण होते हैं, समझदारी होती है, वो बहुत ही अलग किस्म का होता है क्योंकि आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जिस कारण से आप बहुत ही समझदार होते हैं। आपके राशि में जो मीन है और मीन मतलब मछली, तो मछली 2 मछली होने के कारण और साथ साथ मीन राशि के जो किस्मत के स्वामी ग्रह चंद्रमा माफ कीजिएगा मंगल जो हैं वो इस समय 12वें घर में बैठे हैं। तो ये मुख्य रूप से समझ लें कि मन बहुत आपको ऐसा करेगा कि आप कहीं दूर जाएं, कहीं बाहर घूमने जाएं आदि ऐसी स्थिति आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपको आपके लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कहीं आप कुछ बड़ा काम भी कर सकते हैं। यहाँ धन प्राप्ति, पैसे प्राप्ति, माल प्राप्ति, इनकम बढ़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं क्योंकि ये चतुर्ग्रही योग जो बन रहे हैं इसमें मालव्य योग का निर्माण हो रहा है जो धन के लिए, इनकम के लिए, पैसे के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसे में धन बढ़ेगा, धन में इजाफा होगा, पैसे प्राप्त होंगे, इनकम आपके बढ़ेंगे, ऐसी स्थिति इस समय उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपके लिए इस समय को बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण समय कह सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें। खुशी और गम दोनों आपके जीवन में इस समय चल रहे होंगे क्योंकि यहाँ 12वें घर में बैठा है मंगल और शनि और राहु केतु का प्रभाव भी आपके ऊपर है। तो दोनों स्थिति आपके ऊपर प्रभावी हो रहा होगा। तो आप थोड़े धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिए, तो आपका समय बहुत सामान्य से बेहतर हो जाएगा। यहाँ धन प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है क्योंकि माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता, शुक्र का अनुकूल होना, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आप समझ लें कि माँ लक्ष्मी की कृपा से जो मालव्य योग का निर्माण हो रहा है यह आपके ऊपर बहुत बेहतर प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक बात आपको बता दें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल उपाय अक्सर आपको हम बताते भी हैं, ये उपाय कीजिएगा। क्या उपाय करना है आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों किसी भी नवरात्र के दिन, खास करके नवरात्र में किसी भी दिन आप ऐसा कर सकते हैं या किसी शुक्ल पक्ष में आप ऐसा कर सकते हैं। आपको चाहिए कि 11 कौड़ी, जी हाँ दोस्तों 11 कौड़ी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्र का जप करें, घी का दिया जला दें और माँ लक्ष्मी को केसर युक्त सफ़ेद भोजन कराएं। जैसे सफ़ेद भोजन में रसगुल्ला हो जाए, बतासा हो जाए या फिर खीर अपने घर से खुद बनाकर गाय के दूध में बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और पूजा करने के बाद वो जो 11 कौड़ी है उसे अपने तिजोरी में रख दें। धन तो लगातार बढ़ेगा, धन रुकेगा नहीं, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।